देव आनंद 1923 से 2011 एक भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह भारत के सबसे लोकप्रिय फिल्म सितारों में से एक थे और उन्होंने 65 वर्षों के करियर में 110 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 1923 में गुरदासपुर जिले, अब पाकिस्तान में हुआ था। बाद में उनका परिवार लाहौर चला गया। एक युवा व्यक्ति के रूप में वह अभिनय और फिल्म के प्रति आकर्षित थे। प्रारंभिक कैरियर। अभिनय करियर बनाने के लिए 1940 के दशक की शुरुआत में मुंबई, तब बॉम्बे चले गए। शुरुआत में संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही 1946 की फिल्म हम एक हैं के साथ उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। जल्दी से खुद को युग के एक लोकप्रिय अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। पीक लोकप्रियता। अगले कुछ दशकों में देव आनंद ने कई सफल और प्रभावशाली फिल्मों में अभिनय किया, जिसने उन्हें एक प्रतिष्ठित स्टार बना दिया। उल्लेखनीय फिल्मों में गाइड 1965, ज्वेल थीफ 1967 और हरे राम हरे कृष्णा 1971 शामिल थे। अपने सौम्य, ऊर्जावान और स्टाइलिश ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। भारतीय फिल्मों में हॉलीवुड शैली के तत्वों का परिचय दिया। 1949 में अपने बड़े भाई चेतन के साथ नवकेतन फिल्म्स का गठन किया। बैनर ने उनकी कई फिल्मों का निर्माण किया। अपने बाद के वर्षों में भी चुनौतीपूर्ण और अपरंपरागत भूमिकाएं निभाते रहे। डायरेक्टोरियल वेंचर्स। 1970 में प्रेम पुजारी के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। अगले कुछ दशकों में 20 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे देश परदेश 1978 और गाइड 1965। हालांकि उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित अधिकांश फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इन्हें अक्सर नए लोगों को लॉन्च करने के लिए वाहनों के रूप में देखा जाता था। बाद में कैरियर और मृत्यु। 2011 में 88 साल की उम्र में अपनी आखिरी फिल्म चार्जशीट तक एक सक्रिय स्टार बने रहे। 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में पद्म भूषण मिला। देव आनंद और अभिनेत्री सुरैया 1948 से 1951 तक 4 साल तक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे। उनके पास एक दूसरे के लिए पालतू नाम थे और यहाँ तक कि शादी करने और भागने की योजना भी बनाई थी। हालांकि सुरैया के नानी और चाचा ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया और धमकी दी कि अगर उसने इसे खत्म नहीं किया तो आनंद को मार दिया जाएगा। हालांकि आनंद चाहता था कि वह अपने परिवार की अवहेलना करे और उससे शादी करे, लेकिन सुरैया ने हिम्मत की कमी से इनकार कर दिया। इसने 1951 में उनके रिश्ते को समाप्त कर दिया और उन्हें अभिनय करने के लिए भी रोक दिया। सुरैया ने बाद में एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि आनंद उससे सच्चा प्यार करता था और उसे अपने परिवार का विरोध करने का साहस नहीं होने का पछतावा था। आनंद सुरैया को अपना पहला सच्चा प्यार मानते थे। जब 2004 में उनकी मृत्यु हो गई, तो एक दिल टूटने वाले आनंद ने खुद को मीडिया से अलग कर लिया। 1954 में देव आनंद ने एक निजी समारोह में सह-अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी की। बाद में उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देविना आनंद। सुरैया से अलग होने के बाद आनंद शुरू में टूट गए थे, लेकिन अंततः पुनर्विवाह करने और परिवार शुरू करने के लिए चले गए, यहाँ तक कि सुरैया जीवन के लिए अविवाहित रहे। 2011 में लंदन में 88 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। एक प्रभावशाली और अग्रणी सितारे के रूप में एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिसने 6 दशकों में भारतीय सिनेमा को आकार दिया।